जय सेवा सगा साथियों, आज हम गोंडी नृत्य कला का दर्शन करेंगे। अगर ये ऑडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करके एल सेट करें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ जो भी हम बता रहे हैं वो सब कोयापुनेम से लिया हुआ है। कोयापुनेम में गोंडी नृत्य कला का दर्शन। कोया वंशीय गोंड समुदाय के गंडजीवों का जीवन नृत्यगान से उत्प्रोत भरा हुआ है। उनके सभी सामुदायिक और धार्मिक विधियों में नृत्यगान का कार्यक्रम अनिवार्य होता है। नृत्य और गीतों के बिना उनके सभी कार्यक्रम फीके और नीरस पड़ जाते हैं। गोंडी नृत्य का दृश्य इतना मनमोहक और स्फूर्तिदायक होता है कि दर्शकों के दिलों में भी वहीं नृत्य गान करने की इच्छा जाग उठती है। उनके नृत्य गीतों का तालबद्ध मधुर संगीत हर एक के मन को मोह लेता है। इस बात की पुष्टि निम्न गोंडी पाटा से होती है। आगे की जानकारी और भी अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं, तो शुरू करते हैं। गोंडी नृत्य क्या है? कोया वंशीय गोंड समुदाय के गंडजीवों का जीवन नृत्यगान से उत्प्रोत भरा हुआ है। उनके सभी सामुदायिक और धार्मिक विधियों में नृत्यगान का कार्यक्रम अनिवार्य होता है। नृत्य और गीतों के बिना उनके सभी कार्यक्रम फीके और नीरस पड़ जाते हैं। गोंडी नृत्य का दृश्य इतना मनमोहक और स्फूर्तिदायक होता है कि दर्शकों के दिलों में भी वहीं नृत्य गान करने की इच्छा जाग उठती है। उनके नृत्य गीतों का तालबद्ध मधुर संगीत हर एक के मन को मोह लेता है। गोंडी नृत्य क्यों करते हैं? उक्त गोंडी गीत में यह उल्लेख है कि जब गोंडी नृत्यगान आरंभ हो जाता है तो उसके वाद्यों की आवाज से गंडजीवों की बौद्धिक शक्ति बधिर हो जाती है, मन सुन्न हो जाता है, शरीर में हलचल पैदा हो जाती है और वे अपनी पीड़ा को भूलकर नृत्यगान में मग्न हो जाते हैं। गोंडी वाद्यों की धुन से पैर थिरकने लगते हैं, हाथ लहराने लगते हैं, कमर हिलने लग जाती है और सिर डोलने लगता है। जवान गीत गाने लगते हैं, कान सुनने लगते हैं, आंखें केंद्रीभूत होकर देखने लग जाती हैं और जी नृत्य करने के लिए ललचाने लगता है। वृद्ध वृद्धा जवान हो जाते हैं, एक सुर में झूम झूम कर गीत गाते हैं, हाथों में हाथ डालकर थिरकते हैं और उनकी कमर हिलोरा लेने लगती है। इस तरह गोंडी बाजा का किमिया, गोंडी धुन की दुनिया, गोंडी नृत्य का गुनिया और गोंडी रंग का रंगिया का प्रभाव गंडजीवों पर होता है। उनका मन मोहित होकर वे अपने दुख दर्द भूलकर नृत्यगान में मग्न हो जाते हैं। ऐसी गोंडी नृत्य कला की उत्पत्ति के बारे में जो कथासार कोया वंशीय गोंड समुदाय के गंडजीवों में अनादि काल से प्रचलित है, उसका संक्षिप्त सार इस प्रकार है। गोंडी समुदाय में रेला रेला गाने की प्रथा एक बहुत ही रोचक और दिलचस्प कहानी से जुड़ी है। ये कहानी गोंडी पुनेम मुठवापोय और उनके शिष्यों की है, जिन्होंने लिंगों से शिक्षा प्राप्त की। लिंगों के शिष्य हर दिन सुबह उठकर अपना नित्य कार्यक्रम करते थे और लिंगों से पुनेमी दर्शन की शिक्षा ग्रहण करते थे। एक दिन जब वे स्नान के लिए नदी की ओर जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक सुगंधित फूलों वाला पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ की महक इतनी मनमोहक थी कि पास पड़ोस का पूरा वातावरण सुगंधित हो गया था। इसके कारण असंख्य भौरेन रूम 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 की ध्वनि निकालते हुए उस पेड़ के फूलों के ऊपर मंडराने लगे। भौरों की इस विशेष प्रकार की गति, उनका एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराना और उनकी प्रणय लीला देखकर लिंगों के शिष्य मोहित हो गए। वे भी उस दृश्य से इतने आकर्षित हो गए कि उन्होंने भी अपनी कंठ से रूम 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 की ध्वनि निकालते हुए भौरों के समान ही वलयाकार में थिरकना शुरू कर दिया। इस नृत्य और गान में वे इतने रम गए कि उन्हें पता भी नहीं चला कि सुबह से दोपहर हो गई है। जब वे थक गए तब उन्हें ध्यान आया कि वे तो स्नान के लिए नदी पर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही समय बीत गया। जब वे गोटुल में लौटे तो उनके मुठवापोय ने उनसे देर से लौटने का कारण पूछा। इसके जवाब में शिष्यों ने कुछ कहने के बजाय एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर मुठवापोय के सामने ही रूम 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 की ध्वनि निकालते हुए नृत्य करने लगे। इस घटना से ही रेला रेला की परंपरा शुरू हुई, जो आज भी गोंडी समुदाय में उनके नृत्य और गान का एक अभिन्न हिस्सा है। गोंडी पुनेम मुठवापोय पारी पहांदी कुपार लिंगों को उनका नृत्य इतना प्रिय लगा कि वे स्वयं भी उनके साथ हाथों में हाथ डालकर और स्वर में स्वर मिलाकर नृत्य करने लगे। उस नृत्य में वे सभी इतने लीन हो गए कि उसी क्रिया से उन्हें नृत्य कला का साक्षात्कार हुआ। अंत में लिंगों ने अपने शिष्यों से उस नृत्य को सिखाने वाले के बारे में पूछा, जिस पर उनके शिष्यों ने भौरों के रूंजन की बात कह सुनाई।
सत्यता जानने के बाद पारी कुपारलिंगो ने अपने शिष्यों को क्षमा कर दिया। गोंडी नृत्यकला का साक्षात्कार। कोया वंशीय गणजीवों के गोंडोला की गोंडी नृत्यकला का साक्षात्कार कराने वाला कोई है तो वह भौरा ही है। भौरा को गोंडी भाषा में गंडोला कहा जाता है और गंडोलांग भौरों की रूंजी डालने की जो क्रिया है वही कोया वंशीय गणजीवों के समुदाय की नृत्य कला की प्रक्रिया है जिसे पदन्यास कहा जाता है। उसी तरह उन गंडोलांग भौरों का जो रुरून रूंजन निकलता है उसी से रेनन 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 ऐसा गोंडी नृत्य गीतों का प्रारंभिक पालुपद है। गोंडी नृत्य कला तथा गीतों के स्वरों में साम्यता। किसी भी संभाग में जाकर गोंडी नृत्य कला तथा गीतों के स्वरों का अध्ययन करने पर यह जात होता है कि गोंडी नृत्य कला और गीतों का स्वर भौरों के रूजन से पूरी तरह साम्यता और सादृश्यता रखता है। एक संभाग से दूसरे संभाग में केवल इतना फर्क दिखाई देता है कि कहीं गीतों का स्वर रून रूनन रून से आरंभ होता है तो कहीं रेना 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 स्वर से और कहीं रेलो 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 स्वर से। जिस प्रकार गंडोलांग भौर एक केंद्र में केंद्रीभूत होकर अपनी वलयाकार रूजी डालते हैं, ठीक वैसे ही कोया वंशीय गोंडोला के गंडजीव एक केंद्र में केंद्रीभूत होकर गोल वलयाकार रूप से परिक्रमा करते हुए नृत्य गान करते हैं। उनका जीवन भी सगायुक्त समुदाय में वलयाकार रूप से केंद्रीभूत होता है। वलय को गोंडी भाषा में गंड कहा जाता है। इसी पर से गंडोला या गोंडोला शब्द बना है, ऐसा प्रतीत होता है। इस बात की पुष्टि सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त मोहर क्रमांक 2657 से होती है जिसमें का पाठ अंकित है। इसे गोंडी भाषा में दाएं से बाएं गंड अंड आलाल तोरमुंद ओमाल पढ़ा गया है जिसका अर्थ है समुदाय का प्रथम व्यक्ति। उक्त पाठ में गंड के लिए गोल वलयाकार चिन्ह अंकित है जिससे गोंड समुदाय के वलयाकार रूप में केंद्रीभूत जीवन पद्धति की पुष्टि होती है। तो दोस्तों, इस गोंडी नृत्य कला की व्युत्पत्ति के बारे में जो कथासार कोया वंशीय गोंड समुदाय के गणजीवों में अनादिकाल से प्रचलित है उसका संक्षिप्त सार यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।